जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मैं वंदना अपने चैनल ग्लोइंग स्टार गर्ल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। यहाँ पे देख सकते हैं आंगनवाड़ी यानी सहायिका और सुपरवाइज़र के लिए 19,503 पद खाली हैं। कैसे आवेदन करना है, कहाँ की वैकेंसी है और स्टार्टिंग कब से है, लास्ट डेट कब है, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगेंगे, सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे और बहुत ही कम टाइम में इसका सारा डिटेल में बता दूँगी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आंगनवाड़ी में 19,503 पदों पर बम्पर भर्ती शुरू हुई है, जिसका इंतज़ार हर गांव की महिलाओं को होता है। आंगनवाड़ी अपॉइंटमेंट न्यूज। आंगनवाड़ी में सहायिका और सुपरवाइजर पद के लिए नई नियुक्ति चल रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तो यह मध्य प्रदेश की वैकेंसी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर पद के लिए नई नियुक्ति करने का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी किया गया विज्ञापन के अनुसार इस बार कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर के लिए कुल 19,503 पदों पर नए अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 जून 2025 से शुरू हो चुका है। तो इसका ऑनलाइन कब से हो रहा है? 20 जून 2025 से, और रजिस्ट्रेशन करने का अंतिम डेट है 4 जुलाई 2025 निर्धारित किया गया है, बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे 20 जून 2025 से अप्लाई होना शुरू हो गया है, 4 जुलाई 2025 तक चलेगा। जितने भी तमाम इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी इस आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, वह इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, chan.mphonline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस नियुक्ति की डिटेल जानकारी आपको आगे यहाँ पे देख सकते हैं। सहायिका और सुपरवाइजर के लिए पात्रता मानदंड क्या होना चाहिए? अगर आप इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका या सुपरवाइजर किसी भी पद के लिए आवेदन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से कम 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए, पास करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके अलावा आयु सीमा इसमें आयु सीमा भी तय किया गया है। आवेदक का यहाँ पे न्यूनतम एज क्या होना चाहिए? तो 18 वर्ष होना चाहिए, मतलब सबसे कम 18 वर्ष एज होना चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। तो एज कम से कम 18 से 35 होना चाहिए। हालांकि सरकारी नियम के अनुसार आरक्षित वर्ग जो होता है, विद्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाती है। जैसे ओबीसी को छूट दिया जाता है 3 साल, SC ST को छूट दिया जाता है 5 साल, तो छूट भी इसमें दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जिले के मुताबिक पदों की संख्या, तो किस जिले में कितनी संख्या है यहाँ पे डिटेल में देख लीजिए। संभाग यहाँ पे देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका। यहाँ पे देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का लिस्ट है और यहाँ पे आंगनवाड़ी सहायिका का है। इंदौर में 341 कार्यकर्ता होंगी, यानी इतनी सीट है। और आंगनवाड़ी सहायिका की कितनी है? 3,326। उज्जैन में देखिए, उज्जैन में कार्यकर्ता का 203 है और सहायिका का 1780 है। ग्वालियर में 283 कार्यकर्ता का सीट है और 1874 सहायिका का है। चंबल में 134 कार्यकर्ता का है, 1477 यहाँ पे सहायिका का है। जबलपुर में 365 कार्यकर्ता का है और 2647 सहायिका का है। यहाँ पे नर्मदापुरम में 95 है और यहाँ पे सहायिका का देखिए 563 है। भोपाल में 171
और इसमें कार्यकर्ता का 171 है, सहायिका का यहाँ पे 2040 है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सहायिका का हर ज़िले में ज़्यादा है, हर संभाग में ज़्यादा है, लेकिन इसमें भोपाल में सबसे ज़्यादा है सहायिका का। रीवा में देखिए 126 कार्यकर्ता का है, 1440 सहायिका का है। शहडोल में 122 कार्यकर्ता का है और 581 सहायिका का है। सागर में 187 कार्यकर्ता का है, 1748 सहायिका का है। यहाँ पे कुल संख्या यहाँ पे देख लीजिए, कुल संख्या कितनी हो गई कार्यकर्ता की। तो यहाँ पे और यहाँ पे सहायिका का कुल है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल कार्यकर्ता 2027 है और सहायिका 17,476 है। तो यहाँ पे अगर कोई भी उम्मीदवार इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सुपरवाइजर पद के लिए चयन कर लिए जाते हैं तो उनका सैलरी 24,320 रुपये प्रति माह यहाँ पे प्रति महीना तक रखा जाएगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज इसमें क्या क्या लगेंगे, अगर आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या लगने वाले हैं। अगर आप इस आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को होना ज़रूरी है। अगर इससे कोई नहीं है तो जल्द से जल्द बनवाएं, मतलब इसमें अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, अभी टाइम है। आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, आपका सिग्नेचर, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, आप किस जाति के हैं, अगर ज़्यादा ओवर एज हो गई हैं तो आपको छूट भी मिल सकता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर हमेशा चलता हो वो मोबाइल नंबर देना होगा। वोटर आईडी, स्नातक की डिग्री, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे अगर आप ऑनलाइन करा रहे हैं तो। आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करें। आवेदन करने का प्रक्रिया भी बहुत साधारण है। आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस पे जाना है। होम पेज पर आपको रिक्रूटमेंट वाले विकल्प दिखेंगे। विकल्प में जाकर आवेदक पत्र को ध्यानपूर्वक भरना है, जो भी उसमें पूछा हो, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह जो भी पूछा है, सिग्नेचर, उस सब कुछ फिल कर देने के बाद, भरने के बाद कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ पे मांगे जाएंगे, उनको स्कैन करके अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको अपने वर्ग के मुताबिक आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो भी आवेदन शुल्क लगता हो। उसके बाद लास्ट में फॉर्म को सबमिट कर देना है और उसका प्रिंट आउट निकालना नहीं भूलना है, और उसका प्रिंट आउट अपने पास रखना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और यह महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि वह अपने गांव, अपने घर रहकर कुछ कमाई भी कर सकती हैं, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होगा और अपना घर भी देख सकती हैं, अपने बच्चों को भी देख सकती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।